Supreme Court doesn't go by that. Supreme Court goes by the letter that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. ठीक है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो आज नशस्तों वाला मसला नहीं होता। फ़ायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ही होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ अपीलों पर समात। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, PTI मुसलसल शिकायत कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने ना करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? जस्टिस मुनीब ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। दफ़े निकाह के सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी ने सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इसे हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि CDA कोई वजाहत पेश न कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। नोटिस या शोकास की कोई रसीद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। बानी PTI से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। अमेरिका का साइफर के इस फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर, दरखास्तें काबिल समात करार। केस की समात 6 जून को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी से भारतीय बेजार। इस बार 300 नशस्तें लेने में भी मुश्किलात। कांग्रेस और इंडियन इत्तेहाद के एग्जिट पोल के अंदाज से गलत साबित कर दिए। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA को 298 नशस्तों पर बढ़तरी। कांग्रेस 232 नशस्तों पर आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कई रियासतों में सबकत। NDA को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मशरक़ी बंगाल में ममता बनर्जी की तरनोल कांग्रेस आगे। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी ने बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश। कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी शायद इस दुनिया में दूसरी नज़ीर मिलना मुश्किल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली का सफ़र तेज़ी से गुजर रहा था। तरक्की और खुशहाली से मुखालिफिन परेशान हो गए, बर्दाश्त न कर सके। लेकिन हम नहीं घबराएंगे। चीन के साथ हुकूमतों की सतह पर भी ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म की दौरा चीन से कबल अहम गुफ्तगू। कहा, चीन और पाकिस्तान CPEC के फ़ेज़ 2 में दाखिल होंगे। चीन के साथ B2B ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाएगी। पाक चीन ताल्लुकात। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीरा की टीम भी वज़ीर आज़म के साथ शरीक। शहबाज शरीफ बिज़नेस फोरम से खिताब करेंगे। दोनों मालिक के ताजर और सरमायाकार शरीक होंगे। दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। रवा बरस बरामदात में इजाफा, दरामदात में कमी आ गई। तजारती खसारा भी घट गया। इदारा शुमारियात की एदाद शुमार जारी। 11 माह में बरामदात 10.5% से ज़ायद बढ़ी। दरामद में 2.37% कमी हुई। तजारती खसारा 15.25% कम हुआ। स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये हमारी नस्ल कुशी हो रही है। देखें, ये सारे चेहरे देखें, ये सब वो शहीद हैं सारे। 3 से 4 माह में 71 से ज़ायद जवानों को शहीद कर दिया गया। कराची वालों को असलहा रखने की इजाज़त दें, वो अपना दिफा खुद कर लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़। कहा, कराची में जराइम बढ़ रहे हैं। 3 माह में 78 शहरी मार दिए गए।
कल गोल्ड मेडलिस्ट को कत्ल कर दिया गया। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्लकुशी की जा रही है। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल। अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे कि नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। पुलिस की तहकीकात जारी। शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस में मजीद तफ्तीश करने की इजाज़त मांगी थी। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी, कराची के कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जा रही है। इब्राहिम हैदरी में 18 घंटे से बिजली गायब। इलाका मकईन मुश्तइल, सड़कों पर निकल आए। कोरंगी क्रीक रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। एक हफ्ते से मुसलसल 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 5:30 बजे लाइट आती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिन इलाकों से बिलिंग नहीं हो रही वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, तो ज़ाहिर की बिलिंग नहीं है, लेकिन हमारी बिलिंग जो पूरी है और 95% है। हम बिल भी भर रहे हैं। पिछले महीने का 14,800 रुपये हमने जमा किए। हम बिल भर रहे हैं, 90% से अबव हमारी रिकवरी है, तो हमारे क्यों लोड शेडिंग में डाला जा रहा है? पाकिस्तान में पोलियो वायरस बेकाबू। डेरा इस्माइल खान और बहावलपुर समेत 12 अजला में वायरस की तस्दीक। सिंध में मीरपुर खास, कराची साउथ, ईस्ट और कोरंगी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस निकल आया। खैबर पख्तूनख्वा में, लकी मरवत और पेशावर, बलोचिस्तान में ओस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तोंग में भी वायरस की तस्दीक। अब तक पाकिस्तान के 42 अजला में पोलियो वायरस फैल चुका है। पंजाब में तूफानी बारिश, कसूर में मुख्तलिफ हादसा, 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। लाहौर में कई फीरे स्लिप कर गए। फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल, झेलम समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। इस्लामाबाद में भी रिमझिम गर्मी का असर टूट गया। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस और शुमाली गजा में भी बमबारी, बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह पर भी इसराइली हमले। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 36,400 से ज़ायद हो गई। 80,700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। G7 और अरब ममालिक ने जो बाइडन को तजवीज़ को जंगबंदी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस, कैनेडियन हुकाम ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोदी इंतजामिया से बराह रास्त हिदायत ले रहा था। कैनेडियन पुलिस के इब्तदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात। भारत के शहर नई दिल्ली में शदीद गर्मी, पारा 50 से तजावुज कर गया। बेंगलुरु में बारिश का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में बारिश और लैंडस्लाइडिंग, 15 अफराद हलाक, हजारों बिजली से महरूम। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। युगांडा के 9 खिलाड़ी भी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। इवेंट का छठा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच शाम 7:30 बजे होगा। नेपाल और नेदरलैंड का मुकाबला रात 8:30 बजे होगा। T20 वर्ल्ड कप मुमकिना थ्रेट अलर्ट, पाक भारत टाकरे में इजाफी सिक्योरिटी तैनात होगी। निसाव काउंटी के एग्जीक्यूटिव का कहना है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। निसाव काउंटी हर लिहाज से तैयार होगी। हम पूरे एतमाद हैं, कुछ भी नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।